Thank you so much for the warm welcome, sister जी. खुदावंद आपको भी बहुत ब्लेस करे. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. तो हम अपना लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम ओल्ड टेस्टामेंट का एक शॉर्ट सा रिव्यू जरूर ले लें बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तमाम बुक्स के बारे में जो ओल्ड टेस्टामेंट में आपको पता होना चाहिए कि वो जीसस के बारे में क्या बताती हैं. तो मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ शुरू करूंगी एंड देन मैं बताना चाहूंगी कि आफ्टर द बुक ऑफ मलाकी एंड बिफोर द बुक ऑफ मैथ्यू देयर इज अ ग्रेट एंड ह्यूज पॉज ऑफ 400 years. तो ये आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है कि मलाकी और मती के बीच में कितना ह्यूज गैप है और वो क्यों है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो इस वक्त हम एक शॉर्ट रिव्यू ले रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट की तमाम बुक्स का. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि एस्तर की किताब के बारे में. तो हम बुक ऑफ एस्तर में देखते हैं उसका कंक्लूजन कुछ इस तरह से कि वहां पे यीशु मसीह को हमारे सलाहकार के रूप में पेश किया गया है. हालेलुया. और मेन जो वहां की टीचिंग है द बुक ऑफ एस्तर की वो है परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा. हालेलुया. उसके बाद हम बात करेंगे अय्यूब की किताब के बारे में और उसका कंक्लूजन है प्रभु यीशु मसीह को हमारा छुड़ाने वाले के रूप में चित्रित किया गया यानी कि पोर्ट्रे किया गया. हालेलुया. और मेन जो थीम है बुक ऑफ जॉब का वो है धर्मी जन पर संकट क्यों आता है. उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी भजन संहिता के बारे में. भजन संहिता यानी कि द बुक ऑफ साम्स और उसका कंक्लूजन है प्रभु यीशु मसीह को हमारा सब कुछ के रूप में बताया गया है, दर्शाया गया है और मेन टीचिंग है परमेश्वर की प्रशंसा करना. नीति वचन के अंदर हम देखते हैं नीति वचन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो उसका कंक्लूजन है प्रभु यीशु मसीह को हमारा ज्ञान के रूप में जाहिर किया गया है, दर्शाया गया है और मेन टीचिंग है अमसाल की किताब के बारे में मैं बात कर रही हूँ और उसकी मेन टीचिंग है ज्ञान प्राप्त करना. हालेलुया. नॉलेज को जो है अचीव करना. उसके बाद हम बात करेंगे सबोपदेशक के बारे में और सबोपदेशक की जो कंक्लूजन है वो है प्रभु यीशु मसीह को जीवन का सोर्स के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है और उसकी मेन टीचिंग है नॉलेज एंड प्रैक्टिस. तो यहाँ पे ये है कि आपको नॉलेज को भी हासिल करना है और आपको अपनी कोशिशों को भी मुकम्मल रखना है. उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी श्रेष्ठ गीत के बारे में. बुक ऑफ जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी और उसका कंक्लूजन है वहां पे दिखाए गए प्रभु यीशु मसीह को सभी के लिए सभी प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया है यानी कि जितने भी क्रीचर्स हैं उनका एविडेंस दे दे करके जीसस के बारे में यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है और उसकी मेन टीचिंग है परमेश्वर को प्रेम कर. इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी द बुक ऑफ इजाया के बारे में और वहां पे प्रभु यीशु मसीह को मसीही के मजाया के रूप में दर्शाया गया है. मेन टीचिंग है उद्धार यहोवा ही से है यानी कि नजात यहोवा ही से मिलती है. उसके बाद हम बुक ऑफ जरमाया के कंक्लूजन के बारे में देखेंगे कि वहां पे जीसस के बारे में किस तरह से जाहिर किया है. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को धर्मी शाखा के रूप में जो है बताया गया द राइटियस ब्रांच के बारे में के रूप में यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया गया है जीसस को और मेन टीचिंग है जाओ और बताओ यानी कि गो एंड प्रीच. अब हम बात करेंगे विलाप गीत के बारे में और उसका कंक्लूजन है प्रभु यीशु मसीह को धर्मी शाखा के रूप में यहाँ पे एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह को द ब्रांच ऑफ राइटसनेस की तरह जताया गया है और जाहिर किया गया है और उसका मेन टीचिंग है परमेश्वर का अनुग्रह सदा चमकता है. द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलवेज शाइन्स. हालेलुया. अब हम बात करेंगे द बुक ऑफ इज़केल के बारे में कि वहां पे जीसस को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है. यहाँ पे जीसस को मनुष्य के रूप में जो है दर्शाया गया है और मेन टीचिंग है न्याय और वापस लौटना. द जजमेंट ऑफ गॉड एंड द return of all the people of Judah
from the Babylon, all the people of Israel. Hallelujah. अब मैं बात करना चाहूंगी दानियल नबी की पुस्तक के बारे में। द बुक ऑफ डैनियल के अंदर प्रभु यीशु मसीह को चोट पहुंचाने वाला पत्थर के रूप में दर्शाया गया है और उसकी मेन टीचिंग है परमेश्वर प्रभु सत्ता संपन्न है, यानी कि खुदावंत के हाथ में ही राज्य कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हालेलुया। ही इज द रूलर, द किंग ऑफ द एंटायर नेशन। Yes, this is the time for the book of Hosea, and the book of Hosea में प्रभु यीशु मसीह भटके हुओं को चंगाई देने वाले के रूप में दिखाई देते हैं, नजर आते हैं और उसका मेन टीचिंग है परमेश्वर के पास लौटो, रिटर्न टू द लॉर्ड। हालेलुया। और योएल नबी के अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पुनर्स्थापन करने वाले के रूप में दिखाया गया है कि खुदावन जो है वो हमें रीस्टैब्लिश करते हैं। हालेलुया। और उसकी मेन टीचिंग है पश्चाताप करो क्योंकि यहोवा का दिन आने वाला है। टर्न योर सेल्फ फ्रॉम योर सिनिंग एटीट्यूड, फ्रॉम योर डीड्स, बिकॉज द डे ऑफ द लॉर्ड हैज कम। हालेलुया। ये योएल नबी की किताब में बताया गया है। फिर हम देखते हैं आमोस की किताब में। आमोस की किताब में प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय किसान के रूप में दिखाया गया है और उसकी मेन टीचिंग है अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। गेट प्रिपेयर्ड टू मीट योर लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं ओबद्या की बुक में। ओबद्या की बुक में प्रभु यीशु मसीह को हमारा नजात दहिंदा के रूप में दिखाया गया है और उसकी मेन टीचिंग है अपनी संपत्ति पर अधिकार जमा लो, यानी कि खुदावंद ने जो तुम्हें दिया है उसे परफेक्टली होल्ड करके रखो, डू नॉट लेट इट गो। उसके बाद हम देखते हैं योना नबी की किताब के बारे में और उसमें कुछ इस तरह से लिखा है प्रभु यीशु मसीह को हमारा पुनरुत्थान और जीवन के रूप में दिखाया गया है कि खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए लाइफ है और रिसरेक्शन है और मेन टीचिंग है उठो और जाओ। हालेलुया। फिर हम देखते हैं मीका की किताब में। मीका की किताब में प्रभु यीशु मसीह को हमारा बलवाकारी राष्ट्रों के विरुद्ध गवाह के रूप में बताया गया है, यानी कि जो लोग खुदावंत के विरोध में हमेशा रहते हैं उनके विरुद्ध एक विटनेस के रूप में जीसस को बताया गया है और उसकी टीचिंग है उसकी सुनो, यानी कि जीसस की सुने। नहूम की किताब में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को दुख के समय हमारा शील्ड की तरह दिखाया गया है और मेन टीचिंग है सावधान, प्रभु बदला लेता है। तो बी अवेयर, बिकॉज खुदावंद यीशु मसीह कभी भी जो है माफी यहाँ पे बुक ऑफ जो नहूम हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं देते, वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं हबक्कुक की किताब में प्रभु यीशु मसीह को हमारे नजात दहिंदा के रूप में दिखाया गया है और बताया गया है कि केवल परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है, हमारा उद्धार कर सकता है, यानी कि हमें नजात दिला सकते हैं और उसकी मेन टीचिंग है विश्वास से जीवित रहो। उसके बाद हम देखते हैं सपन्या की किताब में। सपन्या की किताब में कुछ इस तरह से जीसस के बारे में बताया गया है प्रभु यीशु मसीह को हमारा जलन करने वाले प्रभु के रूप में दर्शाया गया है। उसकी मेन टीचिंग है परमेश्वर बचाने में सामर्थी है। और हागे की किताब में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को समस्त देशों की अभिलाषा के रूप में दिखाया गया है और मेन टीचिंग है परमेश्वर के लिए निर्माण करो, परमेश्वर के लिए कलीसियाओं को बिल्ड करो, लोगों को तैयार करो। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं जकरिया की बुक में। जकरिया की बुक में प्रभु यीशु मसीह को धर्मी शाखा, यानी कि वापस से द ब्रांच ऑफ राइटियसनेस के रूप में शो किया गया है और मेन टीचिंग है उसकी ओर फिरो, यानी कि टर्न योर हार्ट्स टू द लॉर्ड। और मलाकी में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को धार्मिकता के रूप में अगेन द ब्रांच ऑफ राइटियसनेस के रूप में दिखाया गया है और वहां पर भी लिखा है कि रिपेंट, कन्फेस एंड कम बैक टू द लॉर्ड। हालेलुया। ये एक झलक थी क्योंकि अब हम मैथ्यू के गॉस्पेल में जाने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीसस क्राइस्ट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है वो मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में तमाम किताबों में से बताया गया है जहां जहां पे जीसस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल स्टडी है। गॉड ब्लेस यू। अब हम देखते हैं कि मलाकी के बाद
400 ईयर्स का एक पॉज आया और मैं उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहूंगी। हम यहाँ पे देखते हैं जिस समय पुराने नियम की हिस्ट्री का जो है खात्मा हुआ, उसके बाद कुछ यहूदा के गोत्र से जरूबाबेल के सुपरविजन में फलस्तीन देश वापस लौट आए और कम से कम 80 वर्षों के बाद एजरा के साथ एक दूसरा झुंड भी लौट आया। वे अपने ही देश में शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे क्योंकि मंदिर का निर्माण, जैसे कि मैंने आपको, जब हम प्रोफेटिक ऑफिस पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टेम्पल ऑफ यरूशलेम, तो वहां पे जब सब लोग लौट के आए हैं उस बारे में यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगी। और जितने भी जो रिचुअल्स करने थे, किस तरह से धर्म का पालन करना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के अगुओं ने बताया, यर्मिया ने, यशाया ने, एजरा ने, नहेमिया ने और एस्तर, इन सब के डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देखते हैं और हिस्ट्री इस बात को हैंड्स प्रूफ करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कुस्रू राजा की आज्ञा से लेकर 100 वर्षों का समय यहाँ पर पूरा होता है जिसमें यहूदी लोग अपने देश में वापस लौट आए थे। और हम यहाँ बात करें 536 बीसी, 30 मतलब 5th सेंचुरी आप लगा लीजिए, 432 से 536 के बीच के पीरियड के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इस डिस्क्रिप्शन को आप एजरा के फर्स्ट चैप्टर में 1 to 4 में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा नहेमिया से लेकर नए नियम के स्टार्टिंग के जो है स्टार्टिंग तक 400 वर्ष बीत चुके हुए हैं। खुदावंद ने बिल्कुल भी जो है किसी से बात नहीं करी और इस टाइम पीरियड को बाइबल के भविष्यवक्ता ना तो कुछ बोला है और ना ही कुछ उन्होंने लिख करके बताया है। तो इस युग को हम कहते हैं साइलेंट पीरियड, खामोशी का युग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वर्ष में पहुंचते हैं तो ये महत्वपूर्ण बात है कि नहेमिया के टाइम से लेकर मलाकी तक जो कुछ हुआ उनमें से कुछ बातों को हम यहाँ पर देखते हैं, हमें देखने को मिलती हैं। हालेलुया। नाउ आई एम कमिंग टू द बुक ऑफ मैथ्यू। तो हम मैथ्यू के फर्स्ट चैप्टर में आज देखेंगे कि जेनरेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पर 14 जेनरेशंस के बारे में जिक्र है और उनका मैं इमेज आपके संग अभी शेयर करूंगी। तो वो आपको मुंह जबानी रटा होना चाहिए और आपके नोटबुक्स में मेंशन होना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी मैथ्यू का मीनिंग होता है द गिफ्ट ऑफ गॉड। और यहाँ पे हम देखते हैं मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर है जिसका जीवन खुदावंद ने बदल दिया, नाम लेकर के उसे बुलाया और वो 12 चेलों में से एक चेला था। हालेलुया। प्रेज। डियर स्टूडेंट्स, ये इमेजेस आप सेव करके रखिएगा बिकॉज इसके थ्रू आप इजीली लर्न कर पाएंगे और आपको इजीली पता चल पाएगा कि 14 जो जनरेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि साफ साफ यहाँ पे नजर भी आ रहा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। फर्स्ट हम देखते हैं अब्राहम, देन आइजक, देन जेकब, देन जूडस, देन फरीज, देन एसरोम, देन अराम, देन अबीनादाब, देन नेसन, देन साइमन, फिर बोआज, फिर ओबेद, फिर जेसे, फिर डेविड। हालेलुया। इस तरीके से 14 जनरेशन यहाँ पे होती है। इस लॉर्ड जेमसी की डियर स्टूडेंट्स, जो 4 गॉस्पेल्स हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वहां पे जीसस के बारे में ही चारों ऑथर्स बात करते हैं और हम देखते हैं कि अगर मैथ्यू में कुछ इलेबोरेट नहीं हो गया है तो उसे मार्क इलेबोरेट करता है और अगर मार्क में कुछ छूट जाता है तो उसे ल्यूक जो है इलेबोरेट करता है एंड देन अगर कुछ छूट जाता है तो फाइनली वो जॉन में जाकर के इलेबोरेट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैथ्यू के अंदर जीसस को एक किंग के रूप में दिखाया गया है, एक राजा के रूप में बताया गया है और मरकुस में एक सेवक के रूप में दिखाया गया है और लूका में एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया है और यूहन्ना में उसे परमेश्वर कहा गया है। हालेलुया। खुदावंद आज की इस टीचिंग से आपको ब्लेस करे। आमीन।